कैलिफोर्निया प्रोटेस्ट, जी हाँ दोस्तों, इसकी तीव्रता और इसकी गंभीरता दोनों ही आए दिन बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डे 2 ऑफ प्रोटेस्ट में कवर किया था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। आज दोस्तों हम दूसरा एंगल कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें तो इस प्रोटेस्ट में मानो जैसे और भी कई चीजें हो चुकी हैं। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया कि मुझे कैलिफोर्निया के गवर्नर को तो अरेस्ट करना है, और इस प्रकार की बात हो गई है। कैलिफोर्निया गवर्नर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं बॉर्डरदार होता तो मैं तो कैलिफोर्निया गवर्नर को अरेस्ट करवा लेता। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने ही बॉर्डरदार को कहा है, एक तरीके से डेयर दिया है कि जाओ जाके कैलिफोर्निया के गवर्नर को अरेस्ट कर लो। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप ने अब मरीन्स, जी हाँ दोस्तों, यूएस मरीन्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं, जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो आर्म्ड मरीन्स हैं ये कहीं ना कहीं दुश्मन के इलाके में जाके दुश्मन को मारने के लिए जिनकी ट्रेनिंग हुई है उनको कह दिया गया है जाओ जाके अपने लोगों के खिलाफ बंदूक उठाओ। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो जिस निर्दयी तरीके से वहां की पुलिस प्रोटेस्टर्स के साथ बिहेव कर रही है, आपने देखा ही होगा। वहां के जो मीडिया वाले जर्नलिस्ट हैं, वो भी विदेशी मीडिया के पत्रकार हैं, उन तक को गोली मारा गया है। एक वीडियो आ रही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, रबर पैलेट से अगर आप देखें तो उनको भी मारा गया। अब दोस्तों आपको याद होगा ये हमको ज्ञान दिया करते थे जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, कैसे क्राउड मैनेज करना है, क्या करना है। हमारी पुलिस को हमने केवल और केवल जब वो लाल किले पे हमला कर रहे थे तब भी केवल और केवल लाठी दी थी, लेकिन ये सब कुछ भूल जाते हैं। हमें जो ज्ञान देते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। आज दोस्तों इन्हीं का कैलिफोर्निया अगर आप देखें तो क्या बिखरने वाला है। ये जो हमारे यहाँ खालिस्तान रेफरेंडम वगैरह अपने देश में चलवाते हैं, हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हैं, आज देखिए कैसे ये कर्म के जाल में फंसे हुए हैं। आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लूटिंग हो रहा है, आर्सन हो रहा है, ऑलरेडी अगर आप देखें तो 100 मिलियन का नुकसान हो चुका है। जिस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा है। 1848 में यूएस को जब कैलिफोर्निया स्टेट मिला था तो उसने मेक्सिको को $15 मिलियन दिए थे। जी हाँ, ये सब मेक्सिकन टेरिटरीज थे जहां से सेसीड करके यूएस ने इसको हड़पा था। उसके बाद क्या हुआ, आज देखिए 2 दिन में ही 100 मिलियन से अधिक खर्चा हो चुका है। उतनी ही बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जब ट्रंप आए थे और आपको याद है मागा वाले जो लोग थे उनका जो एंटी इंडिया रेसिज्म था वो अपने पीक पे था। उस वक्त इस प्रकार की बातें होती थी कि आप किसको देखना चाहते हैं, इल्लीगल मैक्सिकन्स या लीगल इंडियंस, और सब ने इस पोल में वोट किया था जी हमें तो इल्लीगल मैक्सिकन्स चाहिए। तो देख लीजिए इल्लीगल मैक्सिकन्स आपके यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये एक अंडरलाइंग हिडन रेसिज्म है। जो इल्लीगल मैक्सिकन होते हैं दोस्तों वो यूएस में क्या काम करते हैं, वो अगर आप देखें तो जो कहीं ना कहीं इल्लीगल वर्कफोर्स हैं उसी में इन्वॉल्व हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वैसे ही आप देखिए फैक्ट्रीज में। ये सब क्या है, कैश में अपनी सैलरी लेते हैं, वर्कर्स हैं। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, लीगल इंडियंस हैं, वो उन्हीं के देश में जाके ओनर्स बनते हैं, वो उन्हीं को एम्प्लॉय करते हैं। और ये बात इन जो सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं उनको नागवार है, और इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे देखिए जरा, गेविन ने जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं उन्होंने कह दिया कि देखिए जी ये जो हो रहा है ये ट्रंप के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, और इसके साथ उन्होंने ऑलरेडी सू भी कर दिया है यूएसए को। कैलिफोर्निया वर्सेस यूएस ऑलरेडी होता हुआ भी देख रहा है। दोस्तों ट्रंप ने जो मरीन्स डिप्लॉय किया है उसके बाद कहीं ना कहीं मैटर अगर आप देखें तो सीरियस होता जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है हम इस आयाम को समझें, क्या कैलिफोर्निया में सेसेशन पॉसिबल है। दरअसल दोस्तों आप देखें तो ये न्यूज जनवरी 30 2025 का था। उस वक्त हुआ यूं दोस्तों, 22 जनवरी के आसपास ये आया और उसके साथ कहा गया कि जुलाई 22 2025 तक का टाइम है, जब तक आपको 5 लाख से कुछ अधिक सिग्नेचर्स चाहिए। और अगर 5 लाख से अधिक कैलिफोर्नियंस कह दें कि उनको यूएस से अलग होना है तो 2028 के पोल में यह सवाल पूछा जाएगा हर वोटर से, क्या कैलिफोर्निया को अलग देश बनाया जाए, क्या इसे यूएस से निकाला जाए। तो कैलिफोर्निया सेसेशन होने वाला है, 1 महीना बचा है उस इंपॉर्टेंट सिग्नेचर के लिए, और आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे बहुत जरूरी है हम इस आयाम को समझें, कैलिफोर्निया क्यों अलग होना चाह रहा है और क्या एग्जैक्टली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और क्या ये सेसेशन के लिए जो सिग्नेचर्स वहां पे चल रहे हैं उसके क्या मायने होने वाले हैं। तो इस पर भी हम पूरा फोकस करने वाले हैं आज के वीडियो में। इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन तो अवश्य दबा ही दें। दोस्तों आइए जरा सबसे पहले देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। कैलिफोर्निया प्रोटेस्ट डे 4 चल रहा है, क्या क्या हुआ है। देखिए दोस्तों जो मरीन्स हैं, नेशनल गार्ड से, इनको डिप्लॉय किया गया है। हालांकि इस वक्त उनको कहा गया है कि जो फेडरल प्रॉपर्टीज हैं आप उनकी सुरक्षा करेंगे, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट का काम अगर आप देखें तो मरीन्स हो गए, नेशनल गार्ड्स हो गए, तो इनको नहीं करना है। कारण है वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कॉमिटेटस एक्ट है जो कहता है कि ये काम स्टेट की पुलिस करेगी।
सेंटर की, यानी कि आप अगर देखें तो आप नेशनल गार्ड की बात करें या फिर मरीन्स की बात करें, तो वो ये कार्य तभी करेंगे जब प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इंसरेक्शन एक्ट को इन्वोक कर दें। ये तब किया जाएगा जब अगर आप देखें तो कुछ राइट, जब अगर आप देखें तो सिविल ऑर्डर पूर्ण रूप से टूट रहा हो, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि मिलिट्री इन्वॉल्व हो सकती है स्टेट में पुलिसिंग के लिए। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसॉम का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप का बिहेवियर है, हेगसेट का बिहेवियर, डिफेंस सेक्रेटरी का बिहेवियर, जो कह रहे हैं जी यहां पे हम इस प्रकार से नेशनल गार्ड्स, यूएस मरीन्स वगैरह डिप्लॉय कर देंगे, ये डिरेंज्ड बिहेवियर है, पागलपन सिंपल शब्दों में कहें तो। दोस्तों यहां पे न्यूसॉम ने कहा कि स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज कैपेबल है इनर राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो फेडरल इंटरवेंशन की क्या आवश्यकता है यहां पे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके बाद कैलिफोर्निया वर्सेस यूएसए इज नाउ आउट इन ओपन। कैलिफोर्निया ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सू भी कर दिया है, कह रहे हैं कि वो जो नेशनल गार्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय किए हैं वो पूर्ण रूप से गलत है। कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इस प्रकार से यूएस कैलिफोर्निया की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है और स्टेट के अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचल रहा है। स्टेट का कहना है, कैलिफोर्निया स्टेट का कहना है कि इस प्रकार से मरीन्स का डिप्लॉयमेंट और ये नेशनल गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट ये 10th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि वो कहता है आप मरीन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं जब स्टेट में रिबेलियन हो, इन्वेजन हो या लॉ इन्फोर्समेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो। तो उनका कहना ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि सड़क पे जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं उसके बाद अगर आप देखें लॉ इन्फोर्समेंट का तो ऑब्स्ट्रक्शन हो ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें डिप्लॉय तो कर सकते हैं। खैर ये उनका वर्जन है। भारत में आपके मेरे जैसे लोग जो इसको देख रहे हैं वो तो देख के बस मजे ले रहे हैं, आनंद ही आनंद सबको आ रहा है, सब देख रहे हैं कर्म के जाल में कैसे आज वही यूएस फंसा हुआ है। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सिर्फ भारत के लोग नहीं, देखिए अमेरिका बड़ा अच्छा देश है, वहां के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे कोई बैर नहीं। लेकिन जो अमेरिका की आदत है भारत में इंटरफेयर करना, हमारे यहाँ जो वो जाल फैला के रखते हैं अपने एनजीओज के थ्रू, यूएसएड के थ्रू, तो जरूरी है। सांप अगर आप अपने आंगन में पालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें काटेगा, आप जो सांप के इस प्रकार से कारोबारी हैं आज आपको भी वो काट रहा है, तो आनंद तो आएगा ही, बाकी जो भी आपके इन हरकतों के पीड़ित रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज के खिलाफ जा रहा है और ये रिबेलियन है यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए वो फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया ये जो नेशनल गार्ड है आज ये कैलिफोर्निया के सिटीज को बचा रहे हैं कंप्लीटली ऑब्लिटरेट होने से। तो दोस्तों ये तो थे सारे अपडेट्स क्या क्या हुआ। अब आते हैं जरा कैलिफोर्निया कैसे यूएसए से निकलना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कैलिफोर्निया सबसे पहले यूएसए का टेरिटरी कैसे बना। देखिए दोस्तों ये मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, उससे पहले स्पेनिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था ये पूरा का पूरा इलाका, फिर मेक्सिको बना और ये सब मेक्सिकन टेरिटरी बने, और फिर अगर आप देखें तो ये इलाका फाइनली यूएस ने मेक्सिको से छीन लिया, उनके बीच में वॉर वगैरह हुआ और ये सारे टेरिटरीज वगैरह वो छीनते गए। दोस्तों 175 साल ही हुए हैं जब से कैलिफोर्निया यूएस का हिस्सा है, लेकिन अब वहां पे सेसेशन की कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है ये मजबूत हो रही है। एक बैलेट इनिशिएटिव को अलाउ किया गया है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस ने जनवरी 2025 में ये पब्लिक को पूछा है क्या कैलिफोर्निया को इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, और इसके लिए सिग्नेचर्स लेने शुरू किए हैं। दोस्तों यदि 5% ऑफ कैलिफोर्निया के वोटर्स जो कुछ 5.5 लाख करीब होंगे, यदि उन्होंने साइन कर दिया कि हां हमको सेपरेट कंट्री बनना है, तो नवंबर 2028 में जो वोटिंग होगी उसमें पूछा जाएगा ये सवाल, क्या कैलिफोर्निया को यूएस से निकल के एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो वो इस सिग्नेचर पीरियड को क्लोज होने में बस 1 महीना बचा है, करीबन 1.25 महीना आप पकड़ लीजिए, 22 जुलाई आखिरी डेट है साइन का। फरवरी तक 1 लाख सिग्नेचर्स आ चुके थे, 4 लाख बचे थे, तो अभी लेटेस्ट डेटा देखिए सामने नहीं आ रहा, मैंने बहुत ढूंढा है। लेकिन इन सब के बाद एंटी ट्रंप फीलिंग, एंटी यूएसए फीलिंग और बढ़ रही है, तो हो सकता है सिग्नेचर्स पर भी आपको कहीं ना कहीं तेजी से जोर आते हुए, कहीं ना कहीं उस पर भी तेजी से सिग्नेचर्स होते हुए देखेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक बार 2028 में बैलेट में वोट पे वोटिंग होगी कि कितने लोग कैलिफोर्निया को सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं। उसके बाद यदि उस वोटिंग में कैलिफोर्निया के 50% ऑफ दी वोटर से अधिक लोगों ने टोटल वोट किया हो और 55% वोटर्स यदि बोले हो हाँ कैलिफोर्निया को अलग देश बना देना चाहिए, मतलब दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया में टोटल वोटर्स 100 हैं तो कम से कम 51 वोटर्स का वोट डालना अनिवार्य है। उस 51 में 55%, जी हाँ दोस्तों, मतलब पकड़ लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं अगर 26 लोगों ने बोला हाँ साहब इसको अलग देश बना दीजिए तो अलग देश बनेगा। अगर 50% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स अपना वोट कास्ट करें और एटलीस्ट 55% वोट बोले यस,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया ने कह दिया है कि हमको यूएसए में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका। ये पीपल ऑफ कैलिफोर्निया का विल है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट बनाएंगे, मेक्सिको का हिस्सा बनाएंगे, ये तो समय बताएगा। खैर दोस्तों, यहां पे जरा देखते हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कैलिफोर्निया अलग क्यों होना चाहता है। देखिए दोस्तों, यहां पे एक बात आपको बताता हूं। कैलिफोर्निया यूएसए का रिचेस्ट स्टेट है, मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। अगर आप देखें तो आईएमएफ का 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का कहना था कैलिफोर्निया, अगर आप देखें ना, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होता दुनिया का 2023 में, और 2024 में कैलिफोर्निया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होता यूएसए का। आप अगर देखें तो आज के समय में इंडिया ऑलरेडी अगर आप देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये 2024 की बात हो रही है। और इस तरीके से आप देखें तो कैलिफोर्निया बड़ा रिच कंट्री है। जीडीपी एज परसेंट ऑफ यूएस भी अगर आप देखें तो 14.5% करीब परसेंट ऑफ यूएस जीडीपी केवल कैलिफोर्निया से आता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया इज वेरी रिच। अब यहां पे एक बात बताता हूं, जो सिसेशन होता है ना, ऐसा देखा गया है जब किसी देश में ब्रेक इस प्रकार से टूटने की आग लगती है तो अमीर सबसे पहले छोड़ते हैं। यूएसएसआर का आपको मैं एग्जांपल देता हूं। यूएसएसआर में जब बैल्कनाइजेशन हुआ था तो जो पुअर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ना, वो लास्ट में निकले थे यूएसएसआर से। सबसे पहले कौन निकले थे? ये जो रिच बाल्टिक स्टेट्स थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये सबसे पहले निकले थे। लास्ट में कौन निकले? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये यूएसएसआर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करते थे सब्सिडीज के लिए, और रिच जो कि सब्सिडीज देते थे वो सबसे पहले निकले। और एग्जैक्टली यही चीज आप कैलिफोर्निया में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कैल एग्जिट ये ग्रुप है जो कहता है कि कैलिफोर्नियन इंडिपेंडेंस की बात होगी। ये क्यों चाहते हैं अलग होना? क्योंकि इनका कहना है, देखिए ट्रंप ने नवंबर को चुनाव जीता और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कैलिफोर्निया की वे ऑफ लाइफ है उसको ट्रंप चैलेंज कर रहे हैं, और ये कैलिफोर्निया के ऊपर हमला है ट्रंप का चुना जाना, और इसलिए वो इसके खिलाफ है। और अब कह रहे हैं अब समय आ गया कैलिफोर्निया को अलग कर दिया जाए, वरना ट्रंप जैसे लोग आके हमारे ऊपर रूल करेंगे। कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वही सेंटिमेंट आप कैलिफोर्निया में देख रहे हैं वापस से दोहरा रहा है। तो जो करंट राइट्स हो रहे हैं कैलिफोर्निया में, ये अगर आप देखें तो इसी सेशनिस्ट टेंडेंसीज को भी बढ़ावा देने वाले हैं। एटलीस्ट इन राइट्स के बाद तो ये होगा। दोस्तों, अभी देखिए 1 महीना बचा है सिग्नेचर कैंपेन में, और इसके साथ कहीं ना कहीं लग रहा है ये सिग्नेचर कैंपेन को भी नया इंपीटस मिलेगा, और इसके साथ कैलिफोर्निया 2028 को शायद बैलेट में भी देखेगा कि हमको मिलना है या जुड़ना है। अब दोस्तों, यहां पे सवाल उठता है, क्या कैलिफोर्निया टूट सकता है? देखिए दोस्तों, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सेसेशन को कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया है। आर्टिकल 4 है, वो कहता है जी नए स्टेट्स को कैसे विलय करवाना है यूएस में, उसकी बात करता है, एक्सेशन की बात करता है। दूसरी बात करता है दो राज्यों को कैसे आपस में मर्ज किया जाए, कैसे उनके टेरिटरीज बदले जाए, तो वो सब की बात है इसमें, लेकिन सेसेशन की कहीं बात ही नहीं है। दोस्तों, कैलिफोर्निया का भी कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो भी कहता है कि हम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, लेकिन मतलब यही कहा जा रहा है कि देखिए लीगल तरीका तो कैलिफोर्निया के अलग होने का है नहीं। अगर सेसेशन होना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना होगा, मतलब होगा 2/3 राज्य बोल दे, अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उसके 2/3 स्टेट्स बोले हाँ कैलिफोर्निया को अलग देश बना दीजिए। दोस्तों, ये होता हुआ तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप ये बात सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं जब कोई देश वोट के थ्रू बोल दे कि हमको अलग बनाना है। अगर कैलिफोर्निया ने कह दिया यस, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूएसए में यकीन ही नहीं करते। इसका मतलब है कि देखिए ऑन पेपर भले स्टेट का रिश्ता यूएसए के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन एक अंडरलाइंग फीलिंग जो है ना यूएस कैलिफोर्निया में, वो गंभीर हो जाएगी कि हम यूएस में यकीन नहीं करते। ये फीलिंग और मजबूत होगी समय के साथ। तो आज आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कल को ये इस प्रकार के सिविल वॉर का रूप भी ले सकती है। कोई बड़ी बात यहां पे ये नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आप तक हम लेकर के आए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। क्लासेस दोस्तों 4 जून से स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आगाज बैच बाइलिंगुअल में, संभव हिंदी में है, फाउंडेशन इंग्लिश में है, नीव बैच बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। कुछ अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुए, कुछ 8 जून को होने वाले हैं, तो अभी आप इसके साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इस कीमत पे आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। अगर आप ऑप्शनल भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम जीएस और ऑप्शनल, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शनल आपका है तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑप्शनल फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस अफोर्डेबल प्राइस दोस्तों 27,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यूज द कोड KC10, नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जी हाँ, केवल 31,999 रुपए में आप तक उपलब्ध है। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़ें, यूज द कोड KC10।